बोगनविलिया लगाना है ना तो पैसे क्यों खर्च करें, कहीं से भी कटिंग लाएं और आराम से लगा लें। बोगनविलिया जो है ना वो तो एक मस्ट हैव प्लांट है घर में, क्योंकि एक ये हार्डी प्लांट है, सबको पसंद भी बहुत है, सर्दी और गर्मी दोनों का दोस्त है। तो चलें जी, वक्त भी दुरुस्त है क्योंकि बरसात है और कटिंग भी मुफ्त की है मेरे पास। तो क्यों ना हम बोगनविलिया लगाना सीखें, स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू। ये तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये 99% जो है ना वो करेक्ट है। इससे मैं बहुत सी कटिंग लगा चुकी हूँ और माशाल्लाह मतलब कटिंग्स ऐसा नहीं होता कि आपकी जो है आप सारी लगाओ और सारी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये है कि 90% वेट मेरा ठीक ही रहता है, वो मेरा कामयाब ही रहता है। कुछ कटिंग्स तमाम लोगों की खराब हो जाती है। आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया तो इंशाल्लाह ताला कामयाब तो ज़रूर होंगे। और इसमें मैंने वो तमाम बातें जो है ना वो कवर की हैं जो कोई भी पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी गार्डनर ने आज तक आपको नहीं बताई। ओके जी, तो डेमोंस्ट्रेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कटिंग्स लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? देखिए, जो भी कटिंग्स आप किसी भी प्लांट की लगाएँ उसको जो बेस्ट टाइम है गुलाब के अलावा, ठीक है? जितनी कटिंग्स हैं उनका बेस्ट मौसम है स्प्रिंग, ठीक है? जैसे ही आप सर्दी खत्म होती है, अब गर्मी दाखिल होती है, दरमियाना जो मौसम होता है मोतदिल मॉडरेट टेम्परेचर वाला, या फिर बरसात, ठीक है? ये बेस्ट मौसम है किसी भी कटिंग्स को लगाने के लिए। लेकिन ये बेस्ट मौसम है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ़ यही मौसम है। आपके पास बरसात क्योंकि अभी कब से स्टार्ट होती है, जो मानसून का मौसम है वो कब से स्टार्ट होता है? 15 जुलाई से, टेक्निकली 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहता है। ये जो आपके पास एक टाइम पीरियड है, इसमें आपकी कटिंग जो है लगाने का बेस्ट टाइम है, ठीक है? लेकिन जो मानसून होता है, जो बरसात या सावन हम जो कहते हैं, वो हमेशा अपने आने से 10 दिन पहले अपना जो है ना वो शो करने लग जाता है, अपनी जो भी उसका है असर, ठीक है? और अपने जाने से 10 दिन बाद उसका असर रहता है, ठीक है? ये पूरा आपके पास ये जो टाइम फ्रेम बनती है, विंडो बनती है, इसमें आप कटिंग लगा सकते हो, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है? अब उसके बाद भी आपके पास टाइम है सर्दी से पहले-पहले, और वो किस तरह आपने जाँचना है कि बेस्ट टाइम क्या है? जब आपका जो टेम्परेचर है वो 25 से लेके 30 के दरमियान होगा ना, तो आप कटिंग्स लगा सकते हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि वो बेस्ट टाइम है क्योंकि उसमें मॉइस्चर उस मौसम में शायद ना हो, लेकिन मॉइस्चर आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं पॉलीथीन शीट से या पॉलीथीन बैग से कवर करके अपनी कटिंग्स को। तो 25 से 30 के दरमियान जब टेम्परेचर होगा तब भी आप कटिंग्स लगा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो। तो मैं लगाती रहती हूँ तो मेरी चल जाती हैं। अच्छा जी, तो अब मेरे पास है ये देखें 2 शाखें जो कि मैंने एक बड़ी बेल से ली हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि कटिंग कितनी लेंथ की लेनी है और इन शाखों में से कहाँ से कैसी कटिंग लेनी है? अच्छा जी, तो अब इस शाख में देखिए कि यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे ये बिल्कुल ताज़ा एक आगे से ग्रोथ है। इस तरह की कोई ग्रोथ जो कि ग्रीन कलर की हो, बिल्कुल ताज़ा हो, वो नहीं लेनी, क्योंकि वो लगाते ही गल-सड़ जाएगी। ना ही आपने बोगनवेलिया की बेल या कोई भी ऐसी कटिंग दरख्त की कोई भी आप लगा रहे हैं, वहाँ से ऐसी कोई भी कटिंग नहीं लेनी जो कि बहुत पुरानी हो, जो बहुत ज़्यादा वुडी हो, बूढ़ी हो चुकी हो, क्योंकि उसमें से बहुत कम उम्मीद रह जाती है कि उसमें से कोई ग्रोथ होगी उसकी नोड से। कटिंग कहाँ से लेनी है? जैसे कि आप अगर देख रहे हो, ये एक शाख है, इसकी खैर अभी हम ता तराश-खराश करेंगे, फिर ये नीट हो जाएगी। इसकी ये वाला जो पोर्शन है ना ये, ठीक है? ये सेमी वुड है, ना बहुत ताज़ा, ना बहुत पुराना। ये मैंने एक सेमी वुड जो है, मेरी बड़ी सारी शाख है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा शाखें लाई हैं, तो ये जो एरिया है ना, ये सेमी वुड है, ना बहुत पुराना, ना बहुत नया। अगला सवाल कि हमारी जो कटिंग है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? यानी जो शाख हम लगाने जा रहे हैं, जो हम प्रोपेगेट करने जा रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? कम से कम जो उसकी लेंथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, अभी हम वो लेंगे 5 या 6 इंच, कम से कम, इससे ज़्यादा कम नहीं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 इंच तक जा सकते हो आसानी से। 5 से लेके 12 इंच की लेंथ होनी चाहिए कटिंग की। एक और पॉइंट कि हमारी कलम जो है वो मोटी कितनी हो, ठीक है? तो जो आपकी कलम जो आप कटिंग लेंगे उसकी मोटाई तकरीबन जो पेंसिल होती है ना बच्चों के लिखने वाली, तकरीबन वो उतनी हो, ठीक है? मतलब उससे कम ना हो, उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम पेंसिल की मोटाई की तो हो ही। अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ। देखिए मैंने इस लेंथ की कटिंग तो ले ली है, लेकिन अभी मुझे इसकी तराश-खराश करनी है, इसको नीट करना है। उसमें मैंने क्या करना है, जितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं सारी रिमूव करनी है। इसके जितने भी कांटे हैं वो मैंने रिमूव करने हैं। अब यहाँ पे मैंने ये 2 कलमें तैयार कर ली हैं, ठीक है? आपने कम से कम 3 कलमें तो लगानी ही हैं, तीसरी मैं बाद में तैयार कर लूँगी। 3 कलमें तब हो सकता है कि एक आध उनमें से जो है वो कामयाब ना हो, तो हमें फूल प्रूफ मेथड करना है और 3 कलमें तो तैयार करनी ही करनी है। इसके तमाम जो लीव्स हैं वो रिमूव कर दिए और तमाम जो मैंने इसके थॉर्न्स थे, काँटे थे वो भी रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे एक और प्रो टिप है, वो ये है कि एक जो आप कलम लगाएँगे उसमें कम से कम 7 नोड्स होनी ही चाहिए, ये साइंटिफिक तरीका है, ठीक है?
नोड्स क्या चीज़ होती हैं? पहले तो ये बात है ना कि नोड्स क्या होती हैं? देखिए, आप इस कलम को गौर से देखें। अब आप ये देखें, जहाँ-जहाँ पे कोई न्यू ग्रोथ है, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे देखिए अब ये है। ये नोड्स होती हैं, जहाँ से शूट जो है वो अपीयर हो रही होती है। तो कम से कम 7 नोड्स आपकी कलम पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और प्रो टिप दूँगी और यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो नोड है, ये तो मैंने कांटा काटा है और कांटे के साथ अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही हो, यही वो ग्रोथ है, यही नोड से वो ग्रोथ है, जो शूट है, जो अभी निकल रही थी। जब हम कलम लगाएँगे तो यहाँ से ही जो है न्यू शूट निकलेगी। तो अगर आपने इस तरह की जो कटिंग है ना वो प्लांट से ली ना, तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसी तराश-खराश का जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें हमें एक और काम करना होगा और वो हमें ये करना है कि अपनी जो कटिंग है उसका बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे 45 डिग्री एंगल का हमने कट लगाना है। लेकिन वो कट आपने रैंडमली नहीं लगाना, वो कहाँ लगाना है? वो ऐसे लगाना है, आप देखें कि यहाँ पे ये नोड है, अगर आप देख रहे हो तो ये नोड है, बिल्कुल बिलो द नोड आपने वो 45 डिग्री का जो कट है ना वो आपने लगाना है, ठीक है? इसी तरह मैंने तीनों जो कलमें हैं वो तैयार कर ली और तीनों में ये देख रहे हैं आप 45 डिग्री एंगल का मैंने कट लगा दिया है। अब बारी आती है कि हमने पॉटिंग मिक्स क्या यूज़ करनी है अपनी कटिंग लगाने के लिए। देखिए, मैंने इसमें तकरीबन 50% जो है वो सॉइल यूज़ की है। कौन-सी सॉइल? बल मिट्टी, ठीक है? और मैंने इसमें तकरीबन 30% डाला है गोबर, लेकिन वो सही डिकम्पोज़ गोबर था, जो बिल्कुल काले रंग का था, ठीक है? अगर कच्चा गोबर है तो आपने यूज़ नहीं करना, अच्छा डिकम्पोज़ गोबर, कच्चा होगा, जल जाएगी कलम, ठीक है? और इसमें तकरीबन 20% मैंने यूज़ किया कोकोपीट। कोकोपीट क्यों यूज़ किया? ताकि हमारा जो मॉइस्चर है, जो नमी है हमारी कटिंग में, जो मिट्टी है उसमें नमी रही, ठीक। मेरे हाथ में ये है रूटिंग हार्मोन, ठीक है? ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दरअसल पीके से मँगाया था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में मैंने रूटिंग हार्मोन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? इससे पहले मैंने कभी रूटिंग हार्मोन इस तरह का यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है? आप अपना जो होम ग्रोन कोई आपका रूटिंग हार्मोन है, जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा में इससे पहले जितनी भी मैंने कटीज लगाई हैं, एलोवेरा में डिप करके ही लगाई हैं। फूल प्रूफ जो है वो एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन है, ठीक है? ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है। इसके अलावा हनी में आप सिनेमन भी ऐड करके उसको लगा सकते हैं, डिप कर सकते हैं अपनी कटिंग को और आप सादा हनी में भी कर सकते हैं। मैंने ये कटिंग्स लगा के मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है कि मैंने उन तरीकों से भी कटिंग्स लगा के कामयाब किए हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो ये अच्छी बात है, मतलब ये है कि हम इतना थकते हैं, कटिंग कहीं से लाते हैं और उसके बाद वो कामयाब भी ना हो तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने उसमें डिप करना है, जो एक्सेस है उसे टैप ऑफ कर देना। ये जो मेरा पॉटिंग मिक्स था, मैंने इसको पहले ही गीला कर लिया था, नहीं पहले ही पानी डाल लिया था, ठीक है? जब हम अक्सर बाद में कलम लगा के ना सूखी मिट्टी में पानी डालते हैं तो कलम हिल जाती है और मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है? तो मैंने इसको गीला कर लिया, इसको रूटिंग हार्मोन में डिप कर लिया और अब हम इसको बिल्कुल जो दरमियान है वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है? कम से कम हमारी जो 1 या 2 नोड्स हैं वो इसके अंदर जानी चाहिए या फिर 2 या 3 इंच जो हमारी कलम है वो हमारी पॉटिंग मिक्स में जानी चाहिए। अच्छा जी, अगर आपको लगे कि आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो इतनी गीली नहीं है और उस पे आप मज़ीद पानी डालना चाहते हैं तो आप हल्की सी पानी डालें, लेकिन इसमें कलम हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक और जो चीज़ है कि इन कलमों को हमने रखना कहाँ पे है? देखिए, अभी बरसात का मौसम है तो हमने इनको ऐसी नंगी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे डायरेक्टली इन पे बारिश का पानी पड़े, क्योंकि बारिश का पानी बार-बार पड़ेगा तो ये गल-सड़ ना जाएँ। हमने इनको धूप पे भी नहीं रखना जहाँ पे डायरेक्ट धूप इनको पड़ रही हो। हमने इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बारिश का पानी भी इन पे ना पड़े, ठीक है? ये मॉइस्ट रहें, लेकिन हम अपने तरीके से इनको मॉइस्ट रखेंगे और इनको डायरेक्ट धूप भी ना रखें। कलमों की कामयाबी के लिए हम एक और काम करेंगे कि इनको या तो पॉलीथीन बैग से कवर करेंगे या हम किसी प्लास्टिक की बॉटल से इन्हें कवर करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर जो है ना वो मेंटेन रहे, ताकि हमारी कलमें 100% सक्सेसफुल रहें। अगर आपकी ज़्यादा कलमें हैं तो आप मेरी तरह इस किस्म का एक जुगाड़ी सा छोटा-सा पॉली हाउस बना लें, बिल्कुल छोटा-सा है और उसमें अपनी तमाम जो कलमें आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। इसमें थोड़ा जो पॉली शीट है, ये जो पॉलीथीन शीट है, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा स्प्रे करेंगे पानी का, तो उससे इसके अंदर ये जो इसके अंदर माहौल है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और आपकी जो जड़ें हैं ना आपकी कटिंग्स की वो जल्दी निकल आएँगी, ठीक है? अच्छा, एक बात ये है कि इस तरह का पॉली हाउस या बॉटल से कवर करना या पॉलीथीन शीट से कवर करना या रूटिंग हार्मोन, ये तमाम ऑप्शनल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी कलमें नहीं लगेंगी। नहीं, ऐसा कर रूटिंग हार्मोन और पॉलीथीन शीट से इस तरह कवर करने से सिर्फ़ आपका प्रोसेस तेज़ होगा, ठीक है? ये बात नहीं है कि आप ऐसा काम ना करें तो जी कलमें लगेंगी नहीं। ये सिर्फ़ प्रोसेस को तेज़ करेगा। इन टाइम को रूट निकालने का जो टाइम पीरियड है ना वो कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज़ आपकी जो शूट्स हैं वैसे भी अपीयर हो जाएँगी इंशाल्लाह ताला। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि
इन कलमों में जो जड़ें बनेंगी वो 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं जड़ें बनने में, ठीक है? और जो लोग आपको कहते हैं कि ओज मैंने 3 दिन में उगा लिया, तो 24 घंटे में उगा लिया, तो 72 घंटे में उगा लिया जी, हमारी रूट्स आ गई और हमने कटिंग हम इस तरीके से लगाते हैं, वो पता नहीं कौन-सा काला जादू पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ़ व्यूज़ गेन करने के लिए वो झूठ बोलते हैं, ठीक? आखिरी चीज़ ये है कि आपकी जो भी आप कल में जिस भी मीडियम में लगा रहे हैं, जो भी आपकी पॉटिंग मिक्स है, उसको जो सॉइल है, उसको कंसिस्टेंट मॉइस्ट रहना चाहिए। यानी हमने पानी डाल-डाल के उसको ये नहीं कि वो पहले से मॉइस्चर हम ऊपर से और पानी डालेंगे, नहीं। कंसिस्टेंट मॉइस्चर रहना चाहिए। जैसे आपको लगे कि उसकी नमी सूख रही है, वो मिट्टी सूख रही है, मतलब तकरीबन 60% 70% सूख चुकी है, तो आपने क्या करना है उसके ऊपर और पानी डाल देना है, ठीक? लेकिन पानी डाल-डाल के कीचड़ नहीं बनाना। इस तरह की पॉटिंग मिक्स यूज़ ही ना करें जो कीचड़ बने। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।